शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णुरुक्रमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि हितं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् हरिः ओम्। शांति जो पाप ताप को हर ले, शोक मोह को हर ले, अहम मम की पीड़ा को हर ले, शांति और अपना माधुर्य भर ले। उस सत्ता का नाम, उस परमेश्वर लीला का नाम हरि है। हरति पातकानि इति श्री हरि ही। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं स्वाध्याय तपार्जवम्। भगवान कहते हैं अपने जीवन में जरा जरा बात में भयभीत होकर अपनी योग्यताओं का ह्रास मत करो। तुम्हारा स्वभाव नहीं है भयभीत होना। भयभीत होना वासनाओं का स्वभाव है। भयभीत होना नासमझी का स्वभाव है। दुखी और परेशान होना अपनी अल्पमति का परिचय है। अभयम सत्व संशुद्धि। करोड़ों बार मौत हो जाए शरीर की फिर भी तुम्हारे को मौत नहीं मार सकती। तुम ऐसे अमर शाश्वत तत्व हो, फिर भी भयभीत होते हो। तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। आपके जीवन में भय का सर्वथा अभाव करने का संकल्प करो। मैं भयभीत क्यों रहूं? भय वासना को होता है, झूठी कल्पना को होता है। भीतर से बाहर भय होता है और बाहर से भय होता है। जैसे व्यसनों में, दुर्गुण दुराचार में फंसे हुए हैं और संत महात्मा के पास क्या मुंह लेकर जाएं, अथवा तो बुरा काम किया है तो फलाने जगह कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसा भी भय होता है। बाहर से और भीतर से खटकता है। मृत्यु का भय रहता है। बाहर की वस्तुओं को सत्य मानते हैं, अपनी मानते हैं। इज्जत आबरू चला जाएगा, इसका भय रहता है। अहम से जुड़े हैं तब।
भगवान कहते हैं कि अहम से मत जुड़ो, मुझे आत्मा से जुड़ो। दुष्कर्म से मत जुड़ो, सत्कर्म से जुड़ो। कुसंग से मत जुड़ो, सत्संग से जुड़ो। नश्वर से मत जुड़ो, शाश्वत से तुम जुड़े जुड़ाए हो उसकी स्मृति करो। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, अपना हृदय मलिन न उसका ख्याल करें। जैसे शरीर को रोज स्वच्छ करते ऐसे अपने चित्त को रोज परमात्मा स्मरण से, परमात्मा जप से, परमात्मा ध्यान से, परमात्मा संबंधी सत्संग से अपने हृदय को स्वच्छ करो। अस्पतालों में तो शरीर की बीमारी मिटाने की व्यवस्था होती, लेकिन ये अंतःकरण के रोग तो सत्संग के बिना कहीं नहीं मिट सकते हैं। शरीर की बीमारी तो शमशान में जल जाती, लेकिन हृदय तो अंतःकरण तो मरने के बाद भी 84 लाख योनियों में भटकता है। इसलिए अंतःकरण को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग का आश्रय लो, सत्पुरुषों का आश्रय लो, सत्य स्वरूप ईश्वर के नाम का जप का ध्यान का आश्रय लो। ऊंचा आश्रय लेने से नीचे आश्रय की गुलामी छूट जाती है। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में स्थिति, अपने आत्मा को परमात्मा को पहचानने के लिए, अपने शाश्वत सुख को जानने की इच्छा से ज्ञान में योग में स्थिति, दृढ़ स्थिति करनी चाहिए। सात्विक दान, तामसी दान होता है किसी को हानि करने के लिए अथवा कोई अशुभ मुरादें पूरी करने के लिए धन दिया जाता हो, तामसी दान। लज्जा शर्म या भय से किस नेता को न देंगे या समाज में बुरा दिखेगा, समाज में न देंगे, तो भय से दान दिया जाता, ये राजसी दान है। लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, भगवत जनों की सेवा के लिए जो दान है वह सात्विक दान है। वो हृदय में शीतलता देता है, औदार्य सुख देता है, परलोक में सद्गति देता है। भगवान कहते सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, आंखें देखे हर चीज के पीछे लपक न पड़े, जीभ हर स्वाद के पीछे ललक न पड़े, शरीर जहां तहां धर्म अधर्म का विचार किए बिना विकारों में गिर न जाए, इसलिए इंद्रियों पर अपना थोड़ा नियमन होना चाहिए। ब्रेक और स्टीयरिंग बिना की गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो व्यर्थ हो जाती है। ऐसे ही संयम और सूझबूझ के बिना का जीवन कितना भी ऊंचा हो अंदर से खोखला हो जाएगा। भय से, शोक से, चिंता से, अनिद्रा से, तलाकों से, न जाने कितने कितने व्यर्थ के कष्टों से जीवन आज का भरा हुआ है। ये सारा का सारा इस गीता के श्लोक का आदर करने से सारे दुखों का अंत हो जाए। बिल्कुल सारे तलाकों का, सारे कष्टों का, अहंकारों का, संघर्षों का अंत कराने वाली भगवान बात करते हैं। दमन लगाओ दम मिटे गम। जब मनुष्य पुरुषार्थ प्रयत्न करने पर भी संसारी वस्तुएं न पाए तो दुखी होने की, पचने की जरूरत नहीं, संतोष धारण कर ले। जब मनुष्य सुख मिलता है तो उस सुख को भोग कर जल्दी क्षीण न हो जाए, सुख को बांटकर अंदर का सुख जगाए। जब दुख और विफलता है तो सुख का, सुख के आकर्षण का त्याग करके एकांत में मुझ हरि के सुख में प्रवेश पाए। सुख की लोलुपता और दुख के भय ने मानव जात की योग्यताओं का ह्रास कर दिया। भगवान कहते इंद्रियों का दमन, फिर कहते यज्ञ स्वाध्याय, आहुति देना, स्वधा स्वाहा करना तो यज्ञ है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, हारे को हिम्मत देना, रोगी को औषध देना,
निरोगी को निरोगी रहने की कला बताना, रोगी को रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की युक्ति देना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। निगुरे को सगुरा करना, अभक्त को भक्त करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। स्वार्थ रहित ईश्वर प्रीति अर्थ यज्ञ। भगवान कहते फिर है स्वाध्याय, इधर उधर का तो अध्ययन होता है लेकिन स्व का अध्ययन हो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आखिर ये शरीर कब तक रहेगा, आखिर ये मित्र कब तक, पड़ोसी कब तक, ये संसार के दुनिया के हंगामे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। शरीर मर जाए उसके पहले जगत की आसक्ति लंपटता को हटाता जाए। स्वाध्याय, भगवान कहते हैं यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए तत्परता, कष्ट सहन करके भी अपना जो सेवा मिली है, जो सेवा मिली है, जो कर्तव्य मिला है, कष्ट सहन करके भी कर्तव्य पालने से अंतःकरण में आत्मिक बल आता है, भाव बल, मनोबल, विचार बल का विकास होता है। मूर्ख व्यक्ति हैं जो लापरवाही करते अथवा गलती करके दूसरों पे दोष आरोपित करते। बुद्धिमान वे हैं कि कर्तव्य पालने का आनंद लेते और कर्तव्य निभाने की योग्यता उनकी अपनी निखरती है। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहन करना है, तितिक्षा है। शरीर को, मन को और वाणी को सरल बनाए। बहुत पफ, पाउडर, गंध, सुगंधी, ये वो ठाठ माठ ये ना करे। सहज में वस्त्र जो शरीर को ढक सके, सुतराऊ या ऊनी वस्त्र। वाणी ऐसी बोले कि सामने वाला समझ जाए। सीने अपनी विद्वता दिखाने के लिए पेचीली वाणी बोले, बीच में अंग्रेजी ठोककर किसी को प्रभावित करे, ये मूर्ख लोगों का प्रभाव होता है। सज्जनों का प्रभाव ऐसा नहीं होता। विदेशी भाषा घुसेड़ के अपनी भाषा में किसी को प्रभावित करना, ये वाणी की कुटिलता है, सरलता नहीं है। बोलते हैं शरीर, मन और वाणी की सरलता, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के दिव्य लक्षण है। भय और भी प्रकार का होता है। मृत्यु की शंका से भय, कुछ लुट जाने का भय, खप जाने का भय, बेइज्जती का भय। इस भय रूपी भूत ने तो अकारण लोगों को बीमार कर दिया, अकारण लोगों को कर्जदार बना दिया, अकारण लोगों को अशांत बना दिया, अकारण लोगों को कलह का शिकार बना दिया। मृत्यु का भय, बीमारी का भय। मां बनने वाली है मैं, ऐसा भय आया कि जो सहज में मां बन सकती है, भय के कारण अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इंजेक्शन, ऑपरेशन और खर्चा होने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ वैसा नहीं रहता जितना निर्भयता से संतान को जन्म देना उचित रहता है। कुंता महारानी ने हंसते खेलते भीम जैसों को जन्म दिया। यहाँ छछुआ छाप बच्चों को जन्म देते समय पेड़ू सुकोड़ देते, भयभीत होते। कुछ नर्स और डॉक्टर भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइयों को, बिचारियों को ठगते। थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बच्चा का सिर ऊंचा है, बच्चे के 2 सिर हैं, तुम्हारा पेट में लड़का नहीं लड़की है, जरा विटामिन्स कम है, फलाना है, ऐसा करके वो पैसे नोचने के लिए फलानी जगह चेक कराओ क्योंकि 40% कमीशन मिलेगा, 30% कमीशन मिलेगा। तो ऐसे करके भी कई समाज में ऐसे शोषक लोग, मरीज मिल गया तो मानो एक मुर्गा मिल गया, शिकार मिल गया, ऐसी रूम में भर्ती कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी ज्यादा, 10-5 प्राणायाम करते, तुलसी का रस पीते, थोड़ा सा रगड़ रगड़ के हथेलियां लगाते, दिमाग में जो कुछ चढ़ गया है सुन्न सा हो गए, ठीक हो जाता। ये इंजेक्शन, वो ऑक्सीजन, ये फलाना, ये फलाना। बापू जी हम तो लुट गए, गरीब आदमी, 2 लाख रुपए का बिल हुआ, अभी तक हमारे पिता ऐसी रूम में पड़े। क्या हुआ? बोले चलते चलते थोड़ा सा लुढ़क गए थे, जरा सा कुछ हुआ, सिर दर्द जैसा, वैसी रूम में। डॉक्टर ने क्या पता कितनी लंबी विधि कर दी है, अभी तक वो चुप है, क्या पता कैसे इंजेक्शन लगा देते हैं।
तो बीमारी का भय परदेश में बहुत है, बीमा कंपनियों में बीमा उतरवाना पड़ता है, गाड़ी का एक्सीडेंट न हो जाए उसका भय है। भय 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 करने से राम तीर्थ बोलते हैं, हे मूर्ख मनुष्यों, हे मूर्ख विद्वानों, हे मूर्ख धनाढ्यों, तुम अपने रोम रोम का नख नख का बीमा उतरवा लो, फिर भी आप पूरे निर्भय नहीं होंगे जब तक अपनी अमर आत्मा शाश्वत का संगीत नहीं समझा। कितने भी बीमा करवा दो, कितने भी सुरक्षा करवा दो, धन की मकान की, नख नख का तुम बीमा उतरवा दो, फिर भी आप पूर्ण निश्चिंत नहीं हो सकते। जो सदा शाश्वत है वो शाश्वत है, जो मरता है मरता है, जो बदलता है वो बदलता है, जो बिगड़ता है वो बिगड़ता है, और जो अबिगड़ है वो आत्मा है। उसका ज्ञान पाए बिना तुम कितना भी बीमे उतरवा लो, तुम पूर्ण निश्चिंत निर्भय नहीं हो सकते। भयभीत होकर काय को अति बीमा भराओ, अति फलाना करो, अति ढंगना करो। भयभीत होकर व्यर्थ की गोलियां खाओ। संतान को जन्म देना है, गाय के गोबर का रस पीड़ा की तैयारी हो तो पिला दो, ओम नमो नारायण जप करके दे दो, आराम से प्रसूति हो जाएगी। अगर वो गाय देसी गाय का गोबर का रस नहीं मिलता है तो जंभला 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 मंत्र है, वो थोड़ा देर जपे, माँ होने वाली आराम से प्रसूति होगी। भयभीत होने की क्या जरूरत है। प्रसूति के दिनों में जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, बालक भी तेजस्वी होगा, निर्भीक होगा। बालक का जन्म हो तो बच्चे को पिता के गोद में दिया जाता है और पिता उसको प्रेम से, पिता और दूसरी कोई व्यक्ति उसके जीवा पर शहद और घी का भी मिश्रण करके सोने की सलाई से, गरीब आदमी तो चांदी पर सोने लगी हुई सलाई से ओम लिख दो, बच्चा निर्भीक बनेगा, साहसी बनेगा, सारे कुटुंबियों से बच्चा दे दीप्यमान बनेगा। पीपल की लकड़ी से बने हुए गिलास में पानी रखो, वो बच्चे को पानी पिलाया करो, मेधावी होगा। बच्चे के कान में संसार की बात जाए तो ओम 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 7 बार बोलो, प्यार से, हिम्मत से। तो चट्टान की तरह दृढ़ बनना। ओम 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 परशु भव, तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनना। ओम 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 हिरण्यमस्तुम भव, तू स्वर्ण की नाई बेदाग अपने आत्मा परमात्मा के तेज से चमकना। इस प्रकार निर्भयता के और ओमकार के पवित्र गुंजन बच्चे के जन्मजात शिशु के कान में डालो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। संसार में आते ही जो पहली असर पड़ती वो बड़ा भारी प्रभाव रखती। मुर्गी के अंडों से जो चेचुए पैदा हुए और बतख के अंडों से जो बच्चे पैदा हुए, बतख के सामने मुर्गी रख दी गई, मुर्गी के बच्चों के सामने बतख रख दी, और बतख के बच्चे पानी में जाते, लेकिन अब मुर्गी के पीछे जा रहे। मुर्गी के बच्चे पानी में नहीं जाते, बतख के पीछे जा रहे, पानी में जा रहे मुर्गी के बच्चे, चोंचे खा रहे हैं, फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जन्मते ही मुर्गी को देखा, उसके प्रति आकर्षण हो गया। बस जन्मते ही जिन शब्दों का और जिन विचारों का स्पर्श होता है, बालक पर गहरी असर पड़ती है। माँ के गर्भ में बालक पर अच्छी असर पड़नी चाहिए। ऐसे सत्यशास्त्र पढ़ना चाहिए गर्भिणियों को। व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ की फिल्में, व्यर्थ का चटोरापन नहीं करना चाहिए। संभल संभल कर कदम रखना चाहिए और निर्भयता के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। दम, जरा जरा बात में क्या दुखी हो जाना, जरा जरा बात में क्या चिंतित हो जाना। मंत्र में बड़ी अद्भुत शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे थे, बीच में जंगल पड़ता था। कीर्तन करते करते भाव विभोर होते घने जंगल से गए। हाथी व्याघ्र उनके कीर्तन की ध्वनि से एकत्रित हुए, उनके साथ नाचने लगे। शब्द ध्वनि का प्रभाव है। अब आप किसी जंगल से जाओ, हाथी व्याघ्र चीते नाचें, ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में जो
चिंताएं हैं, व्यग्रता है, कम से कम उनको तो आप भगवत भजन कीर्तन से भगा निकालो, न चाहते तो बहुत अच्छा रहेगा। शिवाजी ने राज्य तो पाया, तुरल का किला जीता, लेकिन अंतर राज्य से मैं वंचित रहा तो बाहर का राज्य कब तक रहेगा। ज्ञान योग में स्थिति करने के लिए समर्थ रामदास की शरण जाना बहुत जरूरी। समर्थ अपने मन मौज से कभी कहीं और मैं इस राजकाज में फंसा। वो जाफल से अपने आदमी वापस आए, फलानी जगह से वापस आए, गुरु जी का ठीक सानिध्य नहीं हो पाया। शिवाजी तुलजा भवानी के मंदिर में चले गए। संध्या के समय ना धो के, माँ आज रात को तू मुझे मेरे गुरु से मिला दे, अंदर का प्रकाश हो, राज न छिन जाए, शत्रु न आ जाए। ये भय तब तक रहेगा जब तक देह को मैं मानूंगा और संसार को सच्चा मानूंगा। माँ वास्तविक सत्य का अनुभव कराने वाले सतगुरु की प्राप्ति करनी है। मुझ में वो बल नहीं कि मैं गुरु को खोज लूं। माँ कृपा कर हे तुलजा भवानी, जब तक मुझे सतगुरु प्राप्त नहीं होते तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगा। और प्रभात होते होते माँ तेरा शिवा तेरे चरणों में अपना शीश धरेगा। मयान से तलवार निकालकर शिवा ने सच्चे हृदय से रख दी। गुरु प्राप्त हो इस भाव से बैठे बैठे जप करते करते प्रभात हो गई। जो जिसका चिंतन करता उसका चित्त भी आकर्षित होता है। प्रभात के वेले झोंका आ गया। समर्थ तुलजा भवानी के मंदिर में शिवा के निकट ध्यान में प्रकट हुए। माला पकड़ा दी, नारियल पकड़ा दिया। शिवाजी प्रणाम करने जाते तो समर्थ गायब। फिर तो उत्कंठा और बढ़ी। फिर तो शिवा राजकाज को थोड़ा देख के गुरु को खोजने निकले। चाफल में पहुंचे, लेकिन तो गुरु जी यहाँ से निकल गए। उत्तर के तरफ कोंडवल गुफा में होंगे। कोंडवल गुफा में पहुंचे तो देख दिन भर बैठे रहे। गुरु जी अभी निकलते। शाम को सेवक आए, बोले गुरु जी सुबह आए थे, थोड़ी देर यहाँ से बिराज के फिर चले गए। गुरु जी फलाने आश्रम में होंगे। गए तो आश्रम तो बढ़िया है, मंदिर भी बढ़िया, व्यवस्था बढ़िया। गुरु जी हैं, इतना सारा आश्रम गुरु जी ने कैसे बनाया, कहाँ से धन आता है। वहां के व्यक्तियों ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दे रखी है, उनके मंत्रियों ने इतना सुंदर यहाँ आश्रम का निर्माण किया। शिवाजी को भीतर से थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन गुरु जी नहीं मिले। बोले यहाँ से प्रतापगढ़ गए होंगे। प्रतापगढ़ गए तो गुरु जी चले गए कहीं। शिवाजी वापस अपने राजकाज में आए, लेकिन अपने चित्त में वो गुरु को पाने की। गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हुई। राजकाज से समय निकाल के फिर शिवा निकले। माँ तुलजा भवानी ने प्रेरणा दी और शिवा उसके अनुसार गुरु जी के चरणों में पहुंचने के लिए सोचते सोचते आखिर वहां जाने का पक्का इरादा करते। पक्का इरादा तो करते, लेकिन गुरु ने भी पक्की कसौटी लेना चाहा होगा। इतने में सेवक आया, हमारे गुरुदेव ने आपको चिट्ठी दिया है। चिट्ठी में लिखा था, शिवा तुम गुरु की संत की खोज में लगे हो। राज वैभव होने के बाद भी असली वैभव पाने की तुम्हारी लालसा सराहनीय है, नम्रता है। लेकिन शिवा हम तुम्हारे राज्य में रहते और अभी तक तुमने हमारा कोई सेवा नहीं की, हमारी कोई खबर नहीं ली। तुम कैसे प्रजा पालक हो।
प्रजा को पालना चाहिए और प्रजा को सही रास्ता दिखाने वाले सत्पुरुषों की सेवा खोजना राजाओं का कर्तव्य होता है। तुम कैसे दानी राजा हो, तुम कैसे प्रजा पालक हो। शिवा का हृदय भर आया। चिट्ठी आदर से पढ़ी, फिर पढ़ी, उत्तर लिख दिया कि गुरुजी मैं अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैंने आपकी सेवा नहीं खोजी, मेरा दुर्भाग्य है, मेरी अयोग्यता है। मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। इस दास के दोषों को ना देखें, अपनी उदारता और करुणा से मुझे कृपा करके शरण लाभ दे। चिट्ठी भेजी, चिट्ठी ले जाने वाला पहुंचे। कब पहुंचेगा, कैसा उत्तर आएगा, कब उत्तर आएगा। चिट्ठी लेकर जाने वाले को बड़ा आदर से विदाई किया। शिवा सोचते सोचते स्वयं कुछ अपने साथियों के साथ घोड़ा लेकर गुरुजी जहाँ बगीचे में आराम कर रहे हैं उस गांव में पहुंचे। प्रतापगढ़ से माहौली सिंगीवाड़ी गुरुजी वहां पहुंचे। गुरुजी पत्र पढ़ ही रहे हैं, इतने में खबर आई शिवाजी चरणों में प्रणाम करने को आ पहुंचे हैं। अभी तो चिट्ठी आई, खुद भी आ गया है, आने दो। क्यों रे शिवा? बोले महाराज अपराधी को क्षमा करें, जन्मों का अपराधी हूं, कई जन्मों से जीव भटकता आया, कई जन्मों में से माताओं के गर्भ में लटकता आया। महाराज अब इस संसार की माया में फंसकर दुर्लभ मनुष्य जीवन खाने पीने और मरने वाले शरीर की वाहवाही में न खपे, लेकिन परमात्मा प्रसाद मिल जाए। क्या एक दिन में ही सब ले लोगे क्या शिवा? महाराज आपकी कृपा के आगे क्या असंभव है। शिवा की सत्पात्रता देखकर समर्थ प्रसन्न हुए। महाराज वास्तविक जीवन क्या है? महाराज ने कहा बेटा वास्तविक जीवन ये जो दिखता है वास्तविक जीवन नहीं, तो मरने वाला शरीर है। जात पात भी वास्तविक जीवन नहीं है, सुविधा भी वास्तविक जीवन नहीं है, असुविधा भी वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन नात जात से, सुविधा असुविधा से परे परम तत्व है जो शाश्वत है, वही वास्तविक जीवन है। जो अमर है वो वास्तविक जीवन है, जो निर्दुख है वो वास्तविक जीवन है, जो सत्ता समान है वो वास्तविक जीवन है। जिसे ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म कहा, ईश्वरवादियों ने ईश्वर कहा, कर्मवादियों ने कर्म का फलदाता कहा, वही वास्तविक जीवन आत्मा परमात्मा तत्व का बोध। गुरुजी और भी कृपा हो जाए। बोले उसमें सजगता, क्रोध आए तो क्रोध से जुड़ो नहीं, क्रोध आया जरा सावधान हो जाओ। चिंता आई तो चिंता से जुड़ो नहीं, जरा सावधान हो जाओ। लोभ आया तो लोभ में डूब मत मरो, जरा सावधान हो जाओ कि क्या ले जाना है। भय आया तो भय से जुड़ो मत, सजाग रहो। ये वास्तविक जीवन में टिकने का रास्ता है। गुरुवर अमृत तुल्य वाणी है, सारी बेवकूफी को हरने वाली, परमात्मा ज्ञान भरने वाली महापुरुषों की वाणी, पाप नाशिनी, अनंत फलदायिनी। तो क्या अभी और सुनना बाकी? गुरुवर और कुछ कृपा बरसे। जिज्ञासा, उस वास्तविक जीवन को जानने की जिज्ञासा, वास्तविक जीवन का एक सफलता पत्र कहो। जिज्ञासा, जिज्ञासा बिना वास्तविक जीवन का ज्ञान मिलेगा, आदमी सुनेगा समझेगा नहीं, समझेगा तो फायदा नहीं उठाएगा। जिज्ञासा, सतर्कता, जिज्ञासा। गुरुवर और कृपा करो कि वास्तविक जीवन वाले को परिस्थितियों में सम रहने से उसकी बुद्धि में वास्तविक जीवन समझने का सामर्थ्य आता है। परिस्थितियों को देखकर हड़बड़ा न जाए, ज्ञान योग में स्थिति करे। जो मिला है वो छोड़ जाना है, अधिक लोभ न करे। उम्र बढ़ जाए तो अपना हाथ प्रवृत्ति से खींच ले और अंतर आत्मा में निवृत्ति में जाए।
वास्तविक जीवन में विश्रांति पाए। इस प्रकार गुरु जी ने कृपा बरसाई और शिष्य जी ने पचाया। देखते ही देखते शिवा को विश्रांति मिली। वास्तविक जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। छत्रपति शिवाजी जिन वचनों से साक्षात्कार हुआ वे वचन दर्ज किए गए। लघु बोध समर्थ का है। लघु बोध, थोड़ा सा उपदेश और शिवा को परमात्मा तत्व में स्थिति हो गई। फिर राजकाज करते हैं लेकिन निर्भय होते हैं। ज्ञान योग में स्थिति होती है। दान करते हैं, इंद्रिय जीत होते हैं। सेनापति एक ललना को लाया है, बड़ी खूबसूरत ललना है, पालखी में, सजी पालखी में है, शत्रु को परास्त करके। बहल खान की कन्या को, जो रूप लावण्य की परी है, मुसलमान राजा विजयी होते हैं तो पराजित राजा की बहु बेटियों के साथ बेकार भोगते। हम आपके लिए तोहफा लाए। शिवाजी ने देखा, वाह वाह क्या खूबसूरती है। देवी तुमको प्रणाम है, तुम्हारे सौंदर्य का मैं आदर करता हूँ। अगर मुझे सुंदर बनना होगा तो दूसरे जन्म में तुम्हारे जैसी माता की इच्छा करूंगा, लेकिन गुरु ने कृपा कर दी, दूसरा जन्म क्यों होगा। जाओ, इसको आदर सहित अपने घर में अपने कुटुंबियों के यहाँ छोड़ आओ। बहल खान पानी पानी हो गया। मैंने धोखा किया, ये किया ना तुम्हारे साथ किया, और आपने मेरी कन्या इतनी खूबसूरत और आप सचमुच फिरस्ता है, देवता है। क्योंकि देवत्व जगाने वाला सतगुरु का ज्ञान जिसके हृदय में है, उसका देवत्व कब तक छुपा रहेगा। औरंगजेब ने देखा कि शिवा का प्रभाव और बढ़ गया है। गुरु कुछ मिल गए तो शिवाजी का यश और प्रभाव बढ़ गया है। गुरु मिलता है, गुरु का ज्ञान मिलता है, गुरु का मंत्र मिलता है और साधक चलता है तो देवी स्वभाव तो बढ़ना ही है। वैदिक ऋचाओं में ये ताकत है कि आपको सूक्ष्म दिव्य जगत से जोड़ दे। मंत्रों में ये ताकत है कि आपको दिव्य जगत से जोड़ दे। गुरु मंत्र में ये ताकत है कि आपको दिव्यता से जोड़ दे। जैसे सेतु पुल एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने की विद्या का नाम है मंत्र दीक्षा व्यवस्था। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा वाले को बहुत दीक्षा होती है और साफल्य प्राप्ति वाले के लिए कभी कभार कुछ और भी होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी को अगस्त ऋषि ने कहा कि श्री राम, रावण बड़ा मायावी है, इससे भिड़ने के लिए आपको मैं आदित्य हृदय की साधना का मंत्र देता हूँ। भगवान राम को मंत्र दिया अगस्त ऋषि ने। श्री राम ने आदर से मंत्र जाप किया, सेतु बंद रामेश्वर की स्थापना की और बाद में युद्ध आरंभ किया। कई लोग नए घर में जाते बीमार हो जाते, अशांत हो जाते, झगड़े हो जाते, क्या क्या होता है। हर स्थान का अपना देवता होता है, स्थान देवता होता है, ग्राम देवता होता है, कुल देवता होता है। भले आंखों से नहीं दिखता लेकिन उनका भी अपना अपना वो एरिया होता है। जैसे अपनी अपनी एरिया के कॉरपोरेटर होते हैं, अपने अपने गांव के सरपंच होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत के भी अपने अपने गांव के देवता होते हैं। अगर ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता का पूजन करके विधि करके कोई रहते हैं तो वे उनको मदद करते हैं। और अकड़ के कुमुहूर्त में रहते हैं अथवा वास्तविक कला के विपरीत मकान बनाते हैं तो दुख ज्यादा रहता है। जैसे पूर्व का द्वार हो, उत्तर का द्वार हो प्रवेश के लिए तो अच्छा माना जाता है। आरती जब आप करते हो तो आपसे पूर्व के तरफ आरती होती है तो यश और धन बढ़ाती है, पश्चिम के तरफ होती है तो हानि करती है। आपकी आरती दक्षिण के तरफ होती है तो ओज क्षीण करती है। आरती अगर उत्तर के तरफ है, घर की आरती गुरु के आगे, देव मंदिर के आगे, तो वो सामने है तो आप जहां भी आरती करते ठीक है।
तो इस प्रकार आरती आपके पूर्व हो अथवा उत्तर हो, ऐसे ही आपका प्रभात उठते समय कैसे चिंतन में जाता है, रात्रि कैसे चिंतन में जाती है। आपके स्वभाव में शत्रु के प्रति वैर है कि शत्रु से बचने की युक्ति है। यहाँ से यमलोक 99,000 योजन दूरी पर है। ये आपके दिव्य जगत में प्रवेश करने वालों ने नापा है। 99,000 योजन। एक योजन में 24 गऊ होते हैं, 24 कोस, 48 माइल। 48 मतलब लगभग 80 किलोमीटर मान लो। ऐसा 99,080 बार गिनो, उतना माइल दूर माना गया। उससे भी और कई लोक हैं, लोकांतर हैं। उन सारे लोक और लोकांतर में जाने के समय जीव को मरने के बाद 2 से 3 मुहूर्त लगते हैं। रॉकेट इतना तेज नहीं जाता जितना सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति पहुंचता है। 9,13,00,000 माइल दूर सूरज है तुम्हारे यहां से, लेकिन आंख की एक पलक से आप वहां से किरण चलती 1,86,000 माइल की गति से 8 मिनट में पहुंचती, लेकिन आपकी पलक लगते ही सूर्य के दर्शन हो जाते। आपका सूक्ष्म शरीर इस प्रकार दिव्य लोकों में प्रवेश पाने के योग्य होता है। तो सत्संग आदमी के सत्य के साथ सानिध्य कराने की एक उत्तम औषध है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग को सत्संग के लिए सुने तो शिवा जैसे को राजकाज में डूबे हुए शिवा को भी परमात्मा प्राप्ति हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवत कृपा से सत्संग मिलता है, पुण्यों का पुंज होता है, तब सत्संग मिलता है। सत्पुरुषों की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। और सत्संग मिले और उसका सत्फल ले तो आदमी दुखों में, कष्टों में और चिंताओं के समय भी अपना हौसला बुलंद रख सकता है। जिसके जीवन में सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं है, वो आदमी अभागा है। जिसके जीवन में सब कुछ है और सत्संग है तो भाग्यशाली है। कुछ भी नहीं है फिर भी सत्संग है तो भाग्यशाली है। शिवाजी के जीवन में सत्संग था। औरंगजेब बौखलाया हुआ शिवाजी को बुलाता है कि तुम्हारा हमारा समझौता कर दे, कॉम्प्रोमाइज कर दे। आप और आपके विश्वसनीय लोग आ जाएं 3-4। उनका पुत्र तानाजी और सांबाजी गए। शिवाजी को औरंगजेब ने बदमाशी करके जेल में भर दिया। शिवाजी युक्ति से उस जेल से निकले और रातों रात भागते 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 आगरा के नजीक जंगल में भूखे प्यासे पानी पीने गए और वहां भूखे शेर ने धावा बोल दिया। लेकिन शिवा ने इस गीता के वचन को आत्मसात किया था। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। तप आर्जव, सरलता, स्वाध्याय, तपस्या, ये सद्गुण गुरु ने भर दिए थे। होशेरे बबर के पंजे पकड़ लिए शिवा ने। निहत्था शिवा और शेर आपस में जूझते रहे। आखिर शेर के 2 पंजे लगे। शेर तो मर गया, लेकिन इस युवक को, इस शिवा को मरते मरते 2 पंजे मार गया। और उस पंजे से शिवा की चमड़ी, कंधे की मांस, नसें थोड़ी निकल आई। शिवा पीड़ित तो थे लेकिन अपने आप को नहीं पीड़ा शिवा ने। शिवा के शरीर को तो चोट लगी लेकिन शिवा ने उस चोट को अपने मन में, बुद्धि में और आत्मा में नहीं लगाने दी। कैसा है सत्संगियों का हौसला बुलंद। God helps those who helps themselves।
भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं जहां शिवाजी का सर ना झुके। जब किसी से काम लेना है तो नेता को, कार्यकर्ता को कड़क मूड बना के लेना पड़ता है, लेकिन प्रजा का प्रेम जीतना है तो नेता को और आगवे को भी नम्रता की व्यवस्था अपने चित्त में जमानी पड़ती है। लोकप्रियता के लिए विनम्रता, यश औरों को बांटने की हिम्मत होनी चाहिए। सफलता मिले तो औरों को यश बांट दे, और कभी कभार विघ्न बाधा आए तो सुख की लालच को लात मार के एकांत में नेता बैठे तो उसको फिर दुख हरि हरि का सामर्थ्य और योग्यता मिलती है। बीती हुई बात को, बीते हुए अन्याय को याद करते करते दुखी होना मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। कभी तो धीरज से न्याय मिलता है, कभी रोकर न्याय मिलता है, बच्चे रोकर न्याय ले लेते हैं, कभी ईश्वर की शरण लेकर न्याय लेना पड़ता है, तो कभी ईश्वर की मर्जी समझकर अपने साथ न्याय करना पड़ता है। अपने को सताकर दुखी कब तक होंगे, कब तक अपने आप को अपन परेशान करेंगे। दुनिया के सब लोग मिलकर भी दुश्मन हो जाए या आपका सब कुछ छीन ले, फिर भी आपको उतना घाटा नहीं हो सकता जितना आप नकारात्मक विचार, निराशावादी विचार, द्वेषवादी विचारों से आप अपनी जितनी कब्र खोद सकते हैं, उतना दुनिया के सारे शत्रु मिलकर आपको हानि नहीं कर सकते। इसलिए विचार करने में आप स्वतंत्र हैं, विचार करने में स्वतंत्र है, सुखी रहने में स्वतंत्र है, दुखी रहने में स्वतंत्र है। दुनिया के लोग दुश्मनी कर सकते, आपको सूली पे चढ़ा सकते हैं, अनलहक आप करो, दुखी हो न हो आपकी बात। इसलिए अपने को दुख हरि श्री हरि के ज्ञान से संपन्न रखने वाले शिवा ने सुल्तानपुर के जंगल में, कथा तो बड़ी रसमय है लेकिन मुझे बहुत जल्दी पूरा करना है इस प्रसंग को। सुल्तानपुर के जंगल में विनायक ब्राह्मण के यहाँ शिवा और उनके साथी रहे। विनायक ब्राह्मण से शर्त, या तो किसी को बताओगे नहीं, घा भरे तब तक रहेंगे। विनायक ब्राह्मण आटा मांग के आता, एक दिन खाया, 2 दिन खाया। शिवा ने देखा कि ये गरीब ब्राह्मण आटा मांग के और मुझे जैसे राजा को खिलाए, शर्म की बात है। तुम तीनों चले जाओ, मैं थोड़ा चंगा होकर महाराष्ट्र में पहुंच जाऊंगा। औरंगजेब ने हमसे अन्याय किया, लेकिन हम अपने से अन्याय ना करें। औरंगजेब ने हमसे धोखा किया, हम अपने से धोखा ना करें। शेर ने हमसे धोखा किया, हम अपने से धोखा ना करें। मुकद्दर ने हमसे धोखा किया, पंजे लगे, लेकिन हम अपने से धोखा नहीं करें तो मुकद्दर ठीक हो जाएगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करने की रीत जानता, और अपने आप को वही मदद कर सकता है जिन्होंने अपने आप को जानने वाले महापुरुषों की ठीक तरह से शरण का फायदा उठाया है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान राम के गुरु, श्री कृष्ण के गुरु, विवेकानंद के गुरु, और रामकृष्ण काली को कहते हैं कि माँ मुझे गुरु करने की जरूरत है। बोले बेटा हाँ, तो माँ तू मेरे हाथ का भोजन करती है, मेरे सूंघे हुए फूल लेती है, फिर भी मुझे गुरु करना है। बोले हाँ, तो आपके दर्शन का फल क्या है? कि मेरे दर्शन का फल यह है कि आत्मरामी गुरु बिना तेरे प्रयास तुझ पर खुश हैं और तुझे अपना खजाना देना चाहते हैं। ये तेरी सेवा का फल है। रामकृष्ण ने तोतापुरी जी के चरणों में मत्था टेका, ईमानदारी से उनसे प्रसाद पाया। रामकृष्ण की साधना को 4 चांद लगे। 2-4 दिन बीते, वो तीनों गए, लेकिन उनका वफादार मंत्री, अपने मित्र, अपने निकटवर्ती, कुछ तो ईमानदार लोग होने ही चाहिए, सतर्क होने ही चाहिए। सब जगह खुशामद खोर रखने से आदमी धोखा खा जाता है। कहीं कहीं तो अपने को रोकड़ी सुनाने वाले पुरुषों का संपर्क जरूरी है, तब आपका लंबा जीवन रहेगा, सुखद जीवन
रहेगा, लंबी समझ रहेगी। शिवाजी ने तीनों को भेज दिया, तानाजी ने 2 को रवाना किया। मैं छाया की नाही शिवाजी के अंगरक्षक का काम करूंगा। सेनापति तानाजी चुप कर कहीं रहा। शिवाजी नहीं रखते तो मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन मेरा स्वामी अकेला। और औरंगजेब ने 2000 चांदी के रुपए घोषणा कर दी कि शिवा की कोई खबर देगा उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो घोड़े सवार घूम रहे, हम चुप कर स्वामी का खबर रखेंगे। तीसरा चौथा दिन बीता, विनायक ब्राह्मण को शिवा ने कहा कि मुझे तो भोजन करा दिया, तुम क्यों नहीं खाते? बोले खा लेंगे। फिर थोड़ी देर हुई, तुम खाओ, खा लूंगा। फिर शाम हो गई, 4 बज गए, आप क्यों नहीं खाते? मैं लाता हूँ। लेने गए तो रसोड़े में ठन ठन पाल। क्यों, क्या है? बोले आज 2 मुट्ठी आटा मिला था, अतिथि तुम्हारी सेवा में लग गया, कल भगवान दे देंगे। क्या भारतीय संस्कृति है क्या? मरने के बाद भी आतिथ्य निभाती और जीते जी अपने आप को न जाने किस मुसीबत में डालकर भी आतिथ्य निभाती है। अतिथि देवो भव। शिवा का मन पसीजा। शिवा ने उनको देना चाहा, ले जाऊंगा महाराष्ट्र में, मोतियों से तोल दूंगा, लेकिन ये आएगा नहीं। अगर आया तो वापस भी आएगा तो पहुंचेगा कैसे? मैं भेज दूं तो औरंगजेब इसकी खाल उतरवा देगा। अब क्या करूं? शांत होकर शिवाजी ने कागज मंगवाया, एक खत लिखा, लिफाफा बंद किया, लिफाफे ऊपर लिखे दिया कि सुल्तानपुर का सूबेदार ही केवल लिफाफा खोलेगा। विनायक जाओ जरा काम करो। विनायक पहुंचा सूबेदार के पास। सूबेदार पढ़ता है कि तुमने सुना होगा कि औरंगजेब शिवा को पकड़ने वाले को 2000 रुपया इनाम घोषित किया है। तुम आओ विनायक ब्राह्मण के यहाँ, तुमको शिवा मिल जाएगा। लेकिन सूबेदार के बच्चे खबरदार रहना, अगर 2000 नहीं लाए, हेकड़ी लेकर आए तो फिर मौत के मुंह में चले जाओगे। क्या हौसला बुलंद है, क्या मनोबल है, क्या आत्मबल है। विनायक ब्राह्मण के यहाँ वो आया और 2000 की थैलियां रखी। शिवा जहां गुप्त खड़े थे हाजिर हो गए। 15 पठानों के साथ सूबेदार बंदी बना के लेके जा रहा है। बंदी बनाकर तो सूबेदार ले जा रहा है, लेकिन शिवा अपने को बंदी माने तब बंदी होता है। आप अपनी हीन ग्रंथि से बचिए और उदार्य सुख बढ़ाइए। इसके रूप में भी हम ही हैं, उसके रूप में भी हम हैं, उसके रूप में भी हम हैं। देखो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, प्रसन्नता बढ़ाना सीख ले, तेरी मर्जी पूर्ण हो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश रहे। मिला अगर माल तो उस माल में खुश रहे, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश रहे। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश है। इन परिस्थितियों के अधीन हमारी खुशी क्यों? लोगों के अधीन हमारी खुशी क्यों? वस्तुओं के अधीन हमारी खुशी क्यों? हम चेतन और जड़ की गुलामी करें, हम शाश्वत और नश्वर की गुलामी करें, हम नित्य और अनित्य की गुलामी करें। गुलामी नहीं, व्यवस्था करने की सेवा मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का अपना जीवन जिसका होता है वह सचमुच में उत्तम नेता माना जाता है, उत्तम मनुष्य माना जाता है, उत्तम साधक माना जाता है, उत्तम कार्यकर्ता माना जाता है, उत्तम जिज्ञासु माना जाता है। सत्संग के बिना दुखों के अंत का कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे ढेर संपत्ति, ढेर चालबाजी करके सत्ताएं प्राप्त करो, फिर भी सुखी होने का सच्चा उपाय बिना सत्संग के मिल ही नहीं सकता। अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी को मिली, फिर भी हनुमान जी राम जी का सत्संग कर रहे हैं। और तब राम जी की कृपा हुई, हनुमान जी को आत्मज्ञान मिला तो हनुमान जी पूर्ण तृप्त हुए। सशरीर स्वर्ग में जाना और दिव्यास्त्र लाना और अप्सरा का प्रलोभन से बचना, इतना संयम अर्जुन में था। लेकिन सत्संग न होने के कारण अर्जुन कृष्ण का सानिध्य होने पर भी भयभीत था, रो रहा था, असमंजस में पड़ा, विषाद योग हुआ। जब अर्जुन को सत्संग मिला, कृष्ण के सानिध्य और अर्जुन का संयम, इतनी ऊंचाई, जितना मनुष्य ऊंचा हो सकता है उस समय, इतनी ऊंचाई को छुआ हुआ अर्जुन बिना सत्संग के लाचार है। जब सत्संग मिलता है तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित्तः। सत्संग, सौ काम छोड़कर
भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर, स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर, दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर तू सत्संग अपने हृदय में भर ले, सत्य स्वरूप ईश्वर का ध्यान कर ले। ना अन्यथा पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा दुखों से छूटने का कोई उपाय नहीं है। लाख उपाय कर ले प्यारे, कभी कभी दुखों का अंत नहीं होगा। सूबेदार पकड़ के ले जा रहा है। विनायक ब्राह्मण देखता कि हाय हाय, मेरे घर से सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। सत्संग का इतना बड़ा भारी पुण्य कहा गया है। शिव पार्वती सत्संग करते, अर्जुन कृष्ण सत्संग करते, सीताराम लक्ष्मण सत्संग करते। आप भी सत्संग के निमित्त किसी निमित्त पहुंचे, लेकिन सत्संग का पुण्य आपके भाग्य में जमा हो जाने दो। थोड़ी मिनटें और है। धीरज सबका मित्र है। जय श्री कृष्ण। वो तानाजी ने देखा कि शिवा हो। तानाजी ने विनायक ब्राह्मण से पूछा। विनायक ब्राह्मण ने सारी बात कह दी। विनायक तुझे पता ही कौन सा अतिथि था? बोले ये मुझे पता नहीं था, मैंने तो वचन दिया मैं बात नहीं करूंगा किसी से। बोले ये थे महाराष्ट्र के समर्थ के सत शिष्य शिवाजी महाराज। विनायक ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। तानाजी ने कहा नहीं, विपरीत परिस्थितियों में हौसला बुलंद, खुशी बढ़ाने का प्रयोग करो। लाओ ये 2000 रुपए की थैली और तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम चाहते हो ना शिवाजी को बचाना है, हम बचा देते हैं। विनायक ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया। विनायक ब्राह्मण को भीड़ से हटाया गया। तानाजी ने 50 पठान किराए पे ले लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी, हौसला बुलंद कर दिया। सेनापति तो था जो दूसरे दिन शिवाजी को जिस जंगल से जिस घाटी से ले जाना था वो सारी बात सारा नक्शा बना लिया। वो पी पा के सूबेदार शिवा को मेहने मारते हुए ले जाएगा। मुर्गी बकरी डब्बे में आ गई। क्यों रे महाराष्ट्र का शेर, आप सूबेदार की चुंगल से नहीं जा सकता, मुझे जहां पना रियासतों का मालिक बना देंगे। हा 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 हा। मूर्ख को धन सत्ता और ओज मिलता है तो अकड़ बढ़ती है, और सज्जन को मिलता है तो नम्रता बढ़ती है। वो 15-25 पठानों के साथ सूबेदार शिवा की मजाक उड़ाता उड़ाता गया। रात्रि को 12 बजे जिस घाटी से गुजरना था उसको, वहां ये शेर छुपे हुए अटैक अटैक वार वार वार। जैसे हाथी के झुंड पर शेर टूट पड़े, ऐसे वो पठानों सहित तानाजी टूट पड़ा। देते देते वो शराबियों को तो जमीन दोस्त कर दिया। अब तानाजी को अपने स्वामी के अपमान का बदला लेना था। सूबेदार को पकड़ा। क्यों रे, क्यों रे, बकरी पकड़ी है, मुर्गी पकड़ी है, जहां पना तुझे रियासतें देगा, मैं तुझे पहले माइक टूट जाएगी बेचारी। क्यों, जहां पना तुझे रियासत देगा और तू कईयों को सूबेदारी देगा। शिवा कहता है निपटाओ। बोले मालिक, इसने मेरे स्वामी का बहुत कुछ मजाक उड़ाया। मालिक रियासतें देगा। जीवन केवल समस्याओं के लिए नहीं है और समस्याओं के समाधान में ही खपाने के लिए नहीं है। जीवन हास्य के लिए भी है, आनंद के लिए भी है और रसमय बनाने के लिए भी है। ये भूलना नहीं चाहिए। और शराब से कोई रस नहीं मिलता, वाहवाही से रस नहीं मिलता। अपना रस दूसरे को बांटने की अपनी रीत होनी चाहिए। और रसोवय में रोज सुबह गोता मारने की कला हो, वो नेता आदर्श नेता हो जाए। खैर, अब उसको निपटाया। शिवा कहते इसको ठीक करो। गए और महाराष्ट्र का राज संभाला
औरंगजेब को जीते जी तो टोटे चबाए, लेकिन औरंगजेब जैसे कुटिल व्यक्तियों के लिए शिवा ने इतिहास में एक नई खबर रख दी कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत आ जाए और शेर तुम पर हावी हो जाए, तभी भी गीता का वचन भूलना मत। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम्, स्वाध्याय तप आर्जवम्। तुम्हारे जीवन में भगवान कहते हैं कि इन चीजों को उतारो उतारो और उतारो। तुम संसार में पचमरने के लिए नहीं आए, दुखी होकर मरने के लिए नहीं आए, जन्मने के बाद जन्मांतर में भटकने के लिए नहीं आए, मोहताज लाचार और किनारे पड़े पड़े सड़ने के लिए नहीं आए। तुम मेरे शाश्वत सनातन सपूत हो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे सनातन सपूत हो। क्यों भूले हो इस मेरी माया में? भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सह ले, ये तपस्या हो जाएगी। शरीर मन और वाणी की सरलता, कुटिलता सब जगह काम नहीं आती। सरल स्वभाव न मन कटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसीलिए मनुष्य को सब दुखों से छूटने के लिए अर्जुन इन मेरे सिद्धांतों का आश्रय लेकर इस संसार सागर से जीते जी तर जाने का अनुभव करना चाहिए। मुआ पछीनो वायदो नकामो, को जाने छे काल, आज અત્યારે ને अब घड़ी साधु જોઈ લો नगदी रोकड़ माल।